श्रवण जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये खबर अमित शाह की उनके मीडिया ने प्लांट की और उसका कोई खंडन अमित शाह की तरफ से नहीं आया। पूरे दिन भर खबर चली है, बिना मंशा के ये खबर नहीं चलाई गई है। मंशा क्या हो सकती है जी? देखिए, नेशनल मीडिया में तो इसको उठाया नहीं गया है, इस खबर को। बहुत मैंने सारे पोर्टल्स देखे हैं, मतलब साउथ के भी देखे हैं। वहाँ कहीं प्रोमिनेंटली मैं हिंदू की वेबसाइट पर भी गया, मुझे कहीं ये खबर दिखी नहीं। एक जो छोटी सी खबर दिखी वो ndtv.com पर टाइम्स में भी आई है, स्टालिन, टाइम्स में भी हाँ आ गई थी जी। टाइम्स में आई होगी। ये स्टालिन का बयान आया है केवल, जिसमें उन्होंने ये कहा है जो अभी यहाँ कहा गया, उनसे कहा है कि भाई वो इतने नाराज क्यों हैं प्राइम मिनिस्टर से, और अगर डीएमके ने रोका था तो वो पब्लिक स्टेटमेंट दें कि अतीत में कामराज और मूपनार को रोका गया डीएमके के द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा कि आपके पास अगर कोई तमिलियन को बनाना है तो तेलंगाना की गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन, वो हैं आपके यूनियन मिनिस्टर हैं मुरुगन हैं, उसको बना दीजिए आप अगर ऐसा ही है तो वो, मैं इसको अमरीश जी को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मान रहा हूँ। ये एक थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का भी इशू हो गया है। वो जो अन्नामलाई हैं जिनके कारण ये सब पूरा विवाद उत्पन्न हुआ है, वो अभी हाल ही में अपॉइंट किए हैं इन्होंने, तमिलनाडु में स्टेट प्रेसिडेंट बनाए हैं, और वो काफी उत्साही हैं और वो काफी एक्टिव भी हैं। मतलब साउथ में, जैसे मैंने कहा भी था अभी बीच में एक डिबेट में सुबह, कि वो हेमंता विश्वास शर्मा की तरह बीजेपी उनको तमिलनाडु में ग्रूम कर रही है, और वो उसके योग्य हैं भी। उन्होंने कहा, अन्नामलाई ने बाद में पूरी कंट्रोवर्सी के बाद, उनका भी मैं ट्वीट पढ़ रहा था और बयान पढ़ रहा था, कि मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और उन्होंने ये कहा कि जो मोदी जी हैं पीएम एक तमिलियन है, और उन्होंने जो तमिल संस्कृति की जो खूबसूरती है उसके रिवाइवल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसलिए मैं ये पूरे मामले में जो अमित शाह के कथन को लेकर जो चल रहा है, बहुत ज्यादा इसका इंटरप्रिटेशन कर नहीं रहा हूं। मैं केवल दो चीजें कहना चाहता हूं जो मेरे मन में है, कि बीजेपी काफी परेशान है और डरी हुई है, और ये जो पूरा का पूरा सीटों का अगर खेल है, तो बीजेपी के पास अभी बहुत बुरी हालत है नंबर्स में, तो वो हर जगह से चीजों को टटोल रही है। चंद्रा बाबू के साथ भी वो जुड़ रहे हैं, और अकाली को भी साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वाईएसआर कांग्रेस को भी जोड़ना चाह रहे हैं। पर वो वाईएसआर तो जुड़ेगी नहीं, क्योंकि या तो चंद्रा बाबू जुड़ जाएंगे या वाईएसआर जुड़ जाएगी, तो इसलिए ये कोई मुद्दा अलग है। तो ये पूरी बौखलाहट है जो भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है। योगी को लेकर जो इतना अपन हमारे यहाँ मीडिया में इतना महत्व दे रहे हैं, जिस दिन मोदी जी का प्रभाव क्षेत्र खत्म हो जाएगा, उस दिन योगी जी का भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि योगी हैं, मोदी हैं तो योगी हैं, ऐसा है। ऐसा नहीं है कि योगी हैं तो मोदी है, जो एक तरह का है कि योगी जी की जो उपस्थिति है उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है। तो इसलिए, और अभी उनकी 62 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे हैं कि किस तरह की प्रेजेंस है। तो काफी धक्के वाली स्थिति ये बिहार ने और महाराष्ट्र ने पैदा कर दी है। मतलब महाराष्ट्र और बिहार की 88 सीटें हैं अमरीश जी, तो 88 सीटें ये अगर आप निकाल दें, और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा की करीबन 150 सीटें हैं। तो इसमें आंध्र में अभी इनके पास जो सीटें हैं, तेलंगाना में जो सीटें हैं 25 के करीब, वो सब जाने वाली है। तो ये
150 ये और वो जो 88 सीटें हैं, बहुत बीजेपी डरी हुई है। और वो तमिलनाडु में थोड़ा सा एक ये है, उन्होंने कहा है, उन्होंने, अमित शाह ने ये नहीं कहा हमको 39 की 39 सीटें आप दिलवाई, उन्होंने कहा 25 सीटें आप दिलवा दीजिए। ये उन्होंने बीजेपी के वर्कर से कहा है वहां पर। पूरा का पूरा गणित को अगर समझना हो तो वो ये है कि बीजेपी इस समय, मतलब जो आरएसएस की बात इन्होंने कही अनिल सिन्हा जी ने, वो अपनी जगह है। उन्होंने हिंदुत्व का, आप सोचिए कि मतलब इस बारे में हमको बीजेपी को अब कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में भी देखना पड़ेगा। अगर आप आज देखें जो हुआ वहां जबलपुर में प्रियंका गांधी की उपस्थिति में, वो तो बीजेपी से बड़ा हिंदुत्व का प्रदर्शन हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना? तो अब बिल्कुल आप, हाँ, तो वो आप कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब हिंदुत्व, जैसे आरएसएस ने कहा कि आप हिंदुत्व और मोदी की इमेज काफी नहीं है। आप तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस उसको फोर्स कर रही है बीजेपी को कि आपको तो हिंदुत्व छोड़ ही नहीं सकते, हमने हिंदुत्व अपना लिया है। तो अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं। अगर आप देखें वो क्या क्या काम कर रहे हैं, जी, राम पथ, राम परिगमन पथ, ये राम परिगमन पथ है, कौशल्या को लेकर जो कर रहे हैं और हिंदू रिवाइवल को लेकर जो कर रहे हैं, या ये राजस्थान में इन्होंने जो किया, गहलोत ने जो किया, तो कांग्रेस अब बीजेपी हो गई है। मतलब ये, मतलब एक जो बड़ा हो गया कि हम कर्नाटक में के बाद ये सोच रहे थे कि जो कांग्रेस है वो हिंदुत्व से निकल आई है, वो कोई सेकुलर पार्टी है। तो हमको लगा कि जैसे ही हमने कांग्रेस की शर्ट निकाली, लगा कि इन्होंने तो, बीजेपी ने अगर 2 जनेऊ धारण कर रखी है तो कांग्रेस ने 3 कर रखी है। तो ये जो नया हमको कांग्रेस दिख रही है अब नई, हमको तो ये भी लग रहा है कि जो पटना में कांग्रेस जिस तरह की प्रेजेंट होने वाली विपक्षी एकता में, तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं जो लेफ्टिस्ट हैं और जो नीतीश कुमार हैं या और तमाम लोग हैं, कि अब कांग्रेस के साथ कैसे खड़े हो पाएंगे। हमारे एक मित्र ने उनको, पवन खेड़ा को, लिखा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये जो जबलपुर के पूरे एपिसोड को। तो उनका मतलब जो मुझे बताया है वो सही है गलत है मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा भाई अभी पूरा मामला चुनाव जीतने का है किसी भी तरह से। कांग्रेस अब किस स्ट्रेटेजी पर उतर आई है कि उसको आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं रहा है, और बीजेपी आइडियोलॉजी छोड़ नहीं सकती है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। तो ये बड़ा एक जो मतदाता है उसको उत्तर भारत में, जहां बीजेपी का वोट बैंक है बड़ा, वहां, और जो दिक्कत हो गई है, जो कांग्रेस फायदा लेना चाहती है वो लेना चाहती है कि मुसलमान कैसे जाएगा, वो तो हमारे पास ही आएगा। हम अगर हिंदुत्व की वकालत भी करें तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहाँ जाएगा, और मध्य प्रदेश का कहाँ जाएगा, छत्तीसगढ़ का कहाँ जाएगा, राजस्थान, उसके पास जाने को कोई जगह नहीं है। तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि मुसलमानों के लिए तो हम हिंदुत्व को चलाएं या नहीं चलाएं, मुसलमान हमारे पास आएगा। हमको तो प्रहार अभी हिंदुत्व पर करना है, मतलब बीजेपी के हिंदुत्व। ये जो चल रहा है इसमें हमको ये जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि मोदी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, जैसा अन्नामलाई ने भी कहा है। और ये मैं अमित शाह जी के कथन पर बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है अरे यार आप भी मेहनत करो, आपके यहाँ से भी कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा इन फ्यूचर। जो शब्द है इन फ्यूचर, उन्होंने 24 का नहीं कहा। तो इसलिए मैं, मतलब, पर जो उसमें से जो संदर्भ निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब सब जगह लगी हुई है कि जहां जहां नुकसान हो रहा है उसको भरपाई करना है।
और उस दिशा में उसको दक्षिण लगता है कि वहां भी कुछ सीटें मिलना चाहिए। 0 सीटें बताइए तमिलनाडु में, तो आप क्या करेंगे? केरल में 0 सीट है मान लीजिए, तो कर्नाटक हाथ से जाने वाला है। ऐसी स्थिति में तेलंगाना में 4 सीटें हैं, उड़ीसा में 8 सीटें हैं। तो ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत उसकी सांस अटकी हुई है। और हमें मतलब जो बहस हो सकती है वो यही हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी अब करने को तैयार है, ये मतलब है। वो जो उन्होंने जो कहा वहां तमिलनाडु में अमित शाह जी ने, उसका कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब नहीं है उसका। तो कॉग्निजेंस कोई, वो अगर इस तरह का कहें तो भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। मतलब जो उत्तर भारत में अगर वो ये कह दें, आपने कहा योगी जी क्या करेंगे, तो योगी जी नहीं, वो शिवराज क्या करेंगे, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, क्या करेंगे। तो और बीजेपी का जो काडर है, जो मोदी की इमेज को लेकर लड़ना चाहता है चुनाव, वो क्या करेगा? अगर उसको ये पता चल जाए कि मोदी जी तो जा रहे हैं भैया, तो वो क्या करेगा? तो मुरलीधर रेड्डी ने मुरलीधर रेड्डी ने शिवराज के बारे में, मुरलीधर रेड्डी ने शिवराज के बारे में भी कह दिया, राव सॉरी, हाँ रेड्डी कह रहे हैं, राव ने, उन्होंने कह दिया कि इस पे आगे बात, मतलब उनका ये कहना था अभी तय नहीं है मध्य प्रदेश का। तो वो, लेकिन मध्य प्रदेश को लेके भाजपा जो है वो परेशानी में, पर कांग्रेस पार्टी जो आप कह रहे हैं